નમસ્તે વિદ્યાર્થી મિત્રો, તમે ધોરણ 6 માંથી 7 માં પ્રવેશ મેળવી ચૂક્યા છો। તો હવે આપણે આજે ધોરણ 7 માં પાઠ પહેલો એમાં ચિત્ર કે સંગ સંગ એ ચિત્રપાઠ છે એના વિશે આપણે ભણીશું। તો ચિત્રપાઠ એટલે શું કે આ છે એ ચિત્ર આપેલું છે, એનું ચિત્રનું વર્ણન કરીને આપણે એના પ્રશ્નોના જવાબ આપવાના છે અને એનું આખું વર્ણન કરવાનું છે। તમે આગળ પણ ભણી ગયા હશો, 6થા ધોરણમાં પણ। હવે 7મા ધોરણમાં પણ આપણે ચિત્રપાઠ આવે છે તો એની આપણે વર્ણન કરીએ। તમે બધા બુક ખોલીને એમાં ધ્યાનથી ચિત્રને નિહાળશો। તો પહેલું ચિત્ર આપણને ચિત્ર આપેલું છે, એની અંદર શું છે તો એક સાયકલ વાળો છે। એ साइकिल की दुकान वालों छे शू करे छे, साइकिल की दुकान वाला साइकिल वाला है वह क्या कर रहा है, साइकिल में पंप से हवा भर रहा है। और दूसरा कौन है, पहला है जो वो साइकिल वाला है वह क्या कर रहा है, साइकिल की पंप से हवा भर रहा है। और उसके बाजू में क्या है कि एक गुब्बारे वाला वह गुब्बारा बेच रहा है। और गुब्बारे है वहाँ कहाँ जा रहे हैं, गुब्बारे है वहाँ आकाश में उड़ रहे हैं। वह गैस वाले गुब्बारे इसलिए वह आकाश में उड़ रहे हैं। और एक कुंजड़ी यानी कि सब्जी बेचने वाली वह टोकरी लेकर सब्जियां बेच रही है। और बाद में वहां पर एक कुत्ता लेटा है એટલે કે કૂતરું ઊંઘેલું જોવા મળે છે। और दूसरा क्या है उसमें, दुकान के डंडे पर, दुकान का डंडा है वहां पर एक तोता है वह यहाँ पर बैठा हुआ है। और सड़क पर एक व्यक्ति बाइक में बैठकर जा रहा है। बाद साइड में क्या है, सड़क पर, वह सड़क दिखाई दे रही है और सड़क पर एक बाइक वाला बाइक पर बैठकर जा रहा है। बाइक के पीछे एक रिक्शा जा रही है, बाइक के पीछे क्या जा रहा है, रिक्शा जा रही है। और रिक्शा में एक व्यक्ति बैठा हुआ है। रिक्शे के पीछे 2 कार है, रिक्शे के पीछे क्या है, देखो विद्यार्थी मित्रों क्या है, 2 कार है। और सड़क के पास मोची अपना सामान के साथ बैठा हुआ है। क्या कर रहा है मोची, अपने सामान के साथ वहां पर बैठा रहा है। तो विद्यार्थी मित्रों, हम चित्र का अवलोकन करके प्रश्नों के उत्तर दीजिए। એટલે કે મેં ચિત્રનું જે તમને અવલોકન કર્યું છે એનાથી આપણે પ્રશ્ન આપેલા છે એનું આપણે શું કરીશું, પ્રશ્નના उत्तर આપીશું। तो पहलो प्रश्न શું છે, पहले चित्र में कौन कौन सी क्रियाएं हो रही है, એટલે કે જે પહેલું ચિત્ર આપેલું છે એની અંદર કઈ કઈ ક્રિયાઓ થઈ રહી છે આપણે અહીંયા બતાવવાનું છે। તો પહેલા ચિત્રમાં મેં તમને બતાવ્યું એવી રીતે કઈ કઈ ક્રિયાઓ થઈ રહી છે। तो पहलू, साइकिल की दुकान वाला साइकिल की पंप से हवा भर रहा है। और दूसरा क्या है, गुब्बारे वाला गुब्बारा बेचने जा रहा है और वहां पर गुब्बारे है वहां हवा में उड़ रहे हैं। गुब्बारे का नाम सुनकर आप सब खुश हो गए होंगे। तो दूसरा क्या है इसमें, एक कुंजड़ी यानी कि सब्जी बेचने वाली जो होती है, सब्जी बेचने वाली बहन वह क्या कर रही है, टोकरी में सब्जियां लेकर जा रही है। और एक कुत्ता सड़क के पास पर बैठा हुआ है। और दुकान के डंडे पर, मैंने बताया था ना आपको कि दुकान के डंडे पर क्या है, तो एक तोता बैठा हुआ है। सड़क पर एक व्यक्ति बाइक से जा रहा है એટલે કે સડક, ત્યાં એક રસ્તો રોડ છે ત્યાંની ઉપર કોણ જઈ રહ્યું છે, તો એક વ્યક્તિ બાઇક લઈને જઈ રહ્યું છે। और उसके पीछे क्या है, एक रिक्शा है और रिक्शा वाला एक यात्री को लेकर जा रहा है। और रिक्शे के पीछे क्या है, बताओ विद्यार्थी मित्रों क्या है, कार, मोटर कार। क्या है, मोटर कार। और सड़क के पास पर कौन बैठा है, मोची बैठा है और वह शायद ग्राहक की राह देख रहा है। तो हम पेज नंबर 2 पे देखेंगे।
दूसरा चित्र। दूसरे चित्र में क्या दिखाई दे रहा है हमको? चलो विद्यार्थी मित्रों, कौन बताएगा? दूसरे चित्र का हमें अवलोकन करना है। तो दूसरे चित्र में क्या है? गुब्बारे में हवा भरी है। सॉरी, गुब्बारे में हवा में क्यों उड़ रहे हैं? बीजो प्रश्न शू छे कि गुब्बारे हवा में क्यों उड़ रहे हैं? એટલે કે એની હવામાં ગુબ્બારા એટલે કે ફુગ્ગાઓ કેમ ઉડી રહ્યા છે? તો શું આવે કે એની અંદર શું ભરેલું છે? એની અંદર ગેસ ભરેલો છે, એટલા માટે ગુબ્બારા એટલે કે ફુગ્ગા ઉડી રહ્યા છે। ટ્યુબ में हवा कब और क्यों भरी जाती है? એટલે કે ટ્યુબની અંદર હવા કેમ અને ક્યારે ભરી શકાય છે? એટલે આપણી જોડે સાયકલ તો બધાય જોડે હશે જ, तो तमने बधाईने खबर ज हशे कि जब टायर में हवा कम हो जाती है और या बिल्कुल रहती नहीं है तभी हम उसमें हवा भर जाती है। એટલે કે ત્યારે જ ટ્યુબની અંદર હવા ભરીએ છીએ। हवा भरने से टायर कड़ा बन जाता है, એટલે કે કડક બની જાય છે। અને टायर कड़ा होने पर साइकिल ठीक से એટલે કે टायરની અંદર સરખી હવા ભરેલી હોય તો टायर सारी रीते चाले छे, एना माटे आपणे हवा भरीए छीए। चित्र में कुत्ता मुंह लटका कर क्यों बैठ गया है? એટલે કે ચિત્રની અંદર આપણને જોવા મળ્યું પહેલું ચિત્ર, એની અંદર શું છે કે ચિત્રની અંદર કૂતા એટલે કે કૂતરું મોઢું લટકા कर क्यों बैठा है? એટલે કે वह क्या कर रहा है? क्योंकि वह आराम कर रहा है, इसलिए वह मुंह लटका कर बैठा है। पांचवा प्रश्न, कुंजड़ीन यानी कि सब्जी बेचने वाली कहाँ कहाँ जाती है? वह सब्जियां बेचने के लिए हर घर में जाती है और गली गली में भी जाती है। छठो प्रश्न, रिक्शे में एक ही यात्री क्यों बैठा है? એટલે કે રિક્ષાની અંદર એક જ વ્યક્તિ કેમ બેઠેલું છે? કેમ બેઠું હોય એક જ વ્યક્તિ? કાં તો એને કોઈ બીજું મળ્યું, કોઈ બીજાની સવારી મળી નહીં હોય એટલે પણ એ એક વ્યક્તિ બેઠો હોઈ શકે, યા તો પછી એને કોઈ ઉતાવળ હોય, કોઈ ઇમરજન્સી હોય તો એક વ્યક્તિને લઈને જતો રહ્યો હોય। તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણે હવે पेज नंबर 2 ની અંદર જે બીજું ચિત્ર આપેલું છે એનું આપણે વર્ણન કરવાનું છે। તો બીજા ચિત્રમાં પેજ નંબર 2 કાઢશે બધાય અને બીજું ચિત્ર આપણે જોઈશું। તો એની અંદર શું છે? તો ટાયર, એ જે પહેલા ચિત્રમાં શું હતું કે એક સાયકલની દુકાનવાળો એ ટાયરમાં હવા ભરી રહ્યો હતો, અને હવે બીજા ચિત્રમાં શું છે કે ટાયરમાં એ હવા ભરતા ભરતા એનું ટાયર છે ફૂટી ગયું, એની ટ્યુબ હતી એ ફૂટી ગઈ, એટલે એના અવાજથી બધા આજુબાજુના લોકો પર કેવી અસર પડે છે એ આપણે અહીંયા चित्रमा જોવા મળશે। એટલે કે टायर फटने पर टायर में हवा भरने वाला आदमी गिर गया, એટલે કે टायर फाटवाथी हवा भरवा वाळो जे माणस हतो ए पड़ी जाय छे। कुंजड़ी ने के सिर पर से टोकरी गिर गई और सब्जियां जमीन पर बिखर गई, એટલે કે सब्जी बेचने वाली है वह साइकिल की दुकान के बाजू में ही थी और वह वहां से जाती है तो वहां आवाज आने, साइकिल की टायर फटने पर क्या होता है? तो वह आवाज आती है और वह उसकी टोकरी नीचे गिर जाती है और जमीन पर सारी सब्जियां बिखर जाती है। तीसरा क्या है इसमें? डंडे पर बैठा हुआ तोता उड़ने लगा, એટલે કે જે દુકાનની બાજુમાં ડંડા ઉપર જે બેઠો હતો તોતા એટલે કે પોપટ બેઠો હતો એ પોપટ એ ઉડી જાય છે। અરે और बंधे गुब्बारे छुटकर यहाँ वहाँ उड़ने लगते, એટલે કે જે ગુબ્બારા વાળો હતો એને શું થાય છે કે એના હાથમાંથી ગુબ્બારા એટલે કે ફુગ્ગા છૂટી જાય છે અને બધા ગેસ વાળા હોય છે એટલે બધા उड़ी पण जाए छे। मोची का सामान इधर उधर हो जाता है। आप चित्र में देख सकते हैं कि मोची का जो सामान है वह इधर उधर बिखर जाता है।
और लेटा हुआ कुत्ता उठकर भागने लगता है એટલે કે ઊંઘેલું કૂતરું હતું એ ઉઠીને દોડવા માંડે છે। તો બીજા ચિત્રમાં શું આપણને દેખાડવામાં આવ્યું અને બીજું સડક પર જે બાઇક ચાલતું હતું એને બાઇક અને રિક્ષાવાળાને એક્સિડન્ટ પણ ટકરાઈ પણ જાય છે। એ બંને આપણને આ ચિત્રમાં અહીંયા જોવા મળે છે કે આ બંનેઓ ટકરાઈ જાય છે એટલે કે બંનેનો એક્સિડન્ટ થઈ જાય છે। तो હવે બીજો પ્રશ્ન છે चित्र का अवलोकन करके प्रश्नों के उत्तर दीजिए એટલે કે ચિત્રનું અવલોકન કરીને પ્રશ્નોના જવાબ આપો। એટલે કે હવે આપણે આ ચિત્ર જે મેં તમને વર્ણન કર્યું છે એના પરથી આપણે એ પ્રશ્નના જવાબ આપવાના છે। તો ટાયર ફટને પર क्या क्या हुआ? પહેલો પ્રશ્ન શું છે કે ટાયર ફાટવાથી શું થયું એ અહીંયા આપણે બતાવવાનું છે। तो पहलू शू थयु टायर फटने पर टायर में हवा भरने वाला आदमी है वह गिर जाता है। क्या करता है वह आदमी वहां गिर जाता है। सब्जियां बेचने वाली के सिर पर से टोकरी गिर जाती है और क्या होता है गिर के वह सब्जियां यहाँ वहां बिखर जाती है। तीसरा दंडे पर बैठा तोता उड़ने लगता है એટલે કે દંડા ઉપર બેઠેલો પોપટ છે ઉડવા લાગે છે। बंधे हुए गुब्बारे छुटकर यहाँ वहाँ उड़ने लगते એટલે કે બાંધેલા જે ગુબ્બારા હતા જે गुब्बारे बेचने वाला था वह उसके हाथ में से गुब्बारे छूट जाते हैं और इधर उधर उड़ने लगते हैं। क्या होता है गुब्बारे सारे उड़ जाते हैं। और मोची बैठा था बाजू में तो मोची का क्या होता है मोची के सामान इधर उधर सड़क पर बिखर जाता है। और लेटा हुआ जो आराम से लेटा था कुत्ता वह कुत्ता क्या करता है कुत्ते को वह उठकर भागने लगता है। और तीसरा और क्या है कि सड़क पर एक बाइक वाला बाइक चला रहा है और उसके पीछे क्या है रिक्शा है तो रिक्शा और बाइक की टकरार हो जाती है। तो यह चित्र में टायर फटने पर यह असर हुई हमने जो अभी देखी। दूसरा टायर के अलावा फटने वाली चीजों के नाम बताइए એટલે કે ટાયર સિવાય બીજી વસ્તુ કઈ ફાટી શકે એનું આપણે એના નામ બતાવવાના છે। તો टायर के अलावा फटने वाली अन्य चीजें એટલે કે ગુબ્બારા તમે ફુગ્ગામાં હવા ભરો છો તો ફુગ્ગો ફૂટી જાય છે। પછી ફૂટબોલ છે बास्केटबॉल છે बॉल છે तकिया है और मून वॉकर आदि એટલે કે આ બધું ફાટી શકે છે टायरना अलावा। रिक्शे वाले ने बाइक से क्यों टकराया એટલે કે रिक्शा वाળો હતો એ बाइक थी केम टकरायो एना विषे આપણે केम टकरायो के वह बाइक वाला गलत ढंग से रास्ता बदल रहा था तब वह इसलिए वह रिक्शा वाले से टकराया। टायर फटने का प्रभाव किन किन पर नहीं पड़ा એટલે કે टायर फाटવાનો प्रभाव कोना कोना ऊपर पड्यो नहीं। तो एमा શું આવશે टायर फटने से रिक्शा और कारों को प्रभाव नहीं पड़ा। रिक्शा और कारों को कुछ प्रभाव नहीं पड़ा। मोची क्यों रास्ते पर आ गया એટલે કે मोची रस्ता ऊपर केम आवी गयो तो केम आवी गयो कि टायर फटने की आवाज सुनकर वह डर कर वह मोची रास्ते पर आ गया। चलो विद्यार्थी मित्रों हवे आपणे आगळ भाग 2 में हवे आगळ भणीशुं। चलो विद्यार्थी बाय।